गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपने देखी होगी। उतने ही खतरनाक तरीके से काम करने वाले गैंग्स बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में 2009-10 तक पूरी पॉलिटिक्स पर हावी थे। ये उस दौर की बात है जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता था तो लाइन से 19-20 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से खत्म होते थे। किसी की क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक भी उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड समेत अपनी पूरी गैंग में सबसे लंबा दिखता था। बात अंसारी के फैमिली ग्राउंड की करे तो इनके दादाजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट और इनके भाई अफजल 4 बार विधायक रह चुके हैं और इनके चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। कुछ समय पहले तक जब मुख्तार अंसारी का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया की लाइन लगी रहती थी तब मुख्तार अंसारी सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए हाजिर होता और जेब से 2 बंदूकें निकालकर उनसे खेलना शुरू कर देता। फिर बताता था कि उसे सब कुछ टॉप क्वालिटी की चीजें पसंद है, कपड़े, बंदूकें, सब कुछ टॉप क्वालिटी। वैसे मुख्तार अंसारी को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता था अगर उसने बोलना शुरू किया तो सब कुछ बोल देगा, क्योंकि वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं बल्कि जनता खास तौर पर गरीबों का सेवक था और कहता था कि मीडिया अफवाह फैलाती है कि मैं जेल के अंदर शराब पीता हूँ, जबकि मैं तो चाय सिगरेट तक नहीं पीता, पान मसाला भी नहीं खाता। मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उसकी शुरुआत भी गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप ही है। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा टैक्स, बस यही सब। अब बताते हैं मुख्तार अंसारी की रॉबिनहुड इमेज के बारे में। लड़की की शादी के लिए पैसा चाहिए या लड़के को सरकारी नौकरी दिलानी हो या कोई सरकारी ऑफिस में बार बार दौड़ा रहा हो तो आम आदमी मुख्तार अंसारी के पास जाता था। मुख्तार अंसारी बड़ा क्रिमिनल था, मारकाट करता, लेकिन आम आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। इसी वजह से मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल ताकत बढ़ती गई। इसी बीच साल 2002 में बरजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की भयानक लड़ाई में मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए। बरजेश सिंह भी जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आने लगी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि बरजेश जिंदा है। जब बरजेश वापस सामने आया तो इसमें एक तीसरी कड़ी और जुड़ गई, वो थी भाजपा एमएलए कृष्णानंद राय की, जिसने साल 2002 में मुख्तार को उत्तर प्रदेश चुनाव में हरा दिया। इसमें बरजेश भी कृष्णानंद के साथ मिल गया। अब आए दिन बरजेश वहां सांप्रदायिक लड़ाइयाँ कराने लगा, जिसमें एक मामले में मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो गया। अब मुख्तार ने जेल से ही कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी, फिर बरजेश भी वहां से भाग गया। 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर से वापस रुख किया और दावा किया कि उसे केस में फंसाया गया था। मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और प्रचार शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब मुख्तार की रॉबिनहुड इमेज पर बसपा ने बहुत जोर दिया और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार को बनारस से खड़ा किया, लेकिन भाजपा के मुरली जोशी से हार गया।
गजब बात यह थी कि मुख्तार ने यह पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही संभाला। मुख्तार जब गाजीपुर जेल में था तब भी एक दिन पुलिस रेड में पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान और आरामदायक चल रही है। अंदर फ्रिज, टीवी, बेड से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद थे। तब उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को देखते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। फिर मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कौमी एकता दल। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांद्रा जेल में बंद है। मुख्तार के खिलाफ कई सारे मामले हैं और कई सारे आरोप हैं। अधिकतर मामलों में जांच में कुछ नहीं मिला तो कुछ में गवाह मुकर गए। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंसारी परिवार की संपत्तियों को अवैध बताकर गिरा रही है।